रात के 2 बजे थे। एक आदमी अपनी छत पर खड़ा था। लगभग शहर की सारी लाइटें बंद हो चुकी थी। उसने आसमान की तरफ देखा, हजारों सितारे, एक तरफ खून और उसके पीछे एक ऐसी दुनिया जिसका इंसान ने अभी तक सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही समझा है। लेकिन उस रात उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, अगर आसमान एक है तो कुरान में 7 आसमान क्यों बताए जाते हैं? उसने फोन निकाला, कुरान खोला और एक आयत पढ़ी जिसमें 7 हेवंस यानी 7 आसमान का जिक्र था। लेकिन अब सवाल और बड़ा हो चुका था। अगर वाकई में 7 आसमान हैं तो वो है कहाँ? क्या वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के 7 लेयर्स हैं? क्या वो यूनिवर्स के 7 लेयर्स हैं? तो कितना सच है इसमें? क्या सही में 7 आसमान एग्जिस्ट करते हैं या नहीं? तो इसका जवाब पता करने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1400 साल पहले। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे दिस इज अर्श, योर होस्ट ऑफ दिस वीडियो। आज हम अर्थ को स्पेस में एक छोटे से प्लेनेट के तौर पर देखते हैं। हमें पता है कि अर्थ सन के अराउंड ऑर्बिट करती है, यानी कि घूमती है। और हमें ये भी पता है सन मिल्की वे गैलेक्सी का एक ऑर्डिनरी स्टार है। आखिर मिल्की वे गैलेक्सी है क्या? ये भी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी है जो कि हमारी है, मिल्की वे गैलेक्सी। लेकिन अब से 1400 साल पहले ना ही टेलीस्कोप थे, ना ही कोई इतना अच्छा मेजरमेंट था कि पता लगा सके इतनी दूर है या इतनी पास है। कॉस्मिक डिस्टेंस का एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं था। और इसी हिस्टोरिकल स्टेटमेंट के बारे में कुरान में कई जगह स्टेटमेंट मिलती हैं। और उन्हीं में से एक कॉन्सेप्ट है 7 हेवंस यानी कि 7 आसमान। अरबिक में इसका जिक्र कुरान में मल्टीपल टाइम्स आता है, जैसे कि सूरह अल बकरा, सूरह अल फसिलत, सूरह अल मुल्क और सूरह नूह। लेकिन सवाल ये है, कुरान में हेवंस का एग्जैक्टली मतलब है क्या? यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। अब आते हैं अगले पार्ट पर कि 7 आसमान एटमॉस्फेयर के 7 लेयर्स हैं। इंटरनेट पर बहुत ज्यादा फेमस एक एक्सप्लेनेशन आपने भी सुना होगा कि कुरान ने 1400 साल पहले एटमॉस्फेयर की 7 लेयर बताई थी। और फिर वीडियोस में एटमॉस्फेयर की लेयर्स दिखाई जाती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मियोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, और कुछ क्लासिफिकेशंस में एडिशनली डिविजन्स। फिर कहा जाता है, देखो कुरान में 7 आसमान और साइंस में 7 लेयर। सुनने में तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसका मतलब कुछ और है। एटमॉस्फेयर की मॉडर्न साइंटिफिक क्लासिफिकेशन को कुरान के 7 हेवंस के साथ डायरेक्टली इक्वेट करने की साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। कुरान ये नहीं कहता अर्थ के एटमॉस्फेयर के 7 लेयर्स हैं और ये ही 7 हेवंस हैं। और साइंस भी ये नहीं कहती कि हमने कुरान के 7 हेवंस को डिस्कवर कर लिया। अगर कोई वीडियो कहे कि कुरान के 7 आसमान डिस्कवर हो चुके हैं तो ये एक मिसलीडिंग है। लेकिन एक मिनट, इसका मतलब ये भी नहीं कि कुरान गलत है। लेकिन क्यों? क्योंकि हमने अभी तक ये प्रूव नहीं किया कि कुरान में आसमान का मतलब एटमॉस्फेयर है। और इसी पॉइंट पर पूरी डिबेट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब आइए जानते हैं कि आसमान का मतलब है क्या। हम हिंदी में आसमान बोलते हैं। अगर आप आसमान को देखोगे या उसके बारे में सोचोगे कि आपके दिमाग में क्या आएगा? एक ब्लू सी बड़ी सी जगह, उसे ही हम आसमान कहते हैं। लेकिन रिलीजियस टेक्स्ट में हेवन या हेवंस का मीनिंग मॉडर्न साइंटिफिक एटमॉस्फेयर नहीं होता। कुरान में अरेबिक वर्ड समावत यूज होता है। इसका ट्रांसलेशन कॉमनली हेवंस की प्लुरल फॉर्म पर किया जाता है। देखो, मैं ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट यानी कि डीप जाने की कोशिश नहीं करूंगा, तो मैं सिंपल वर्ड्स में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। यूनिवर्स को देखो, आप इमेजिन करो आप अर्थ के बाहर निकलते हो। पहले एटमॉस्फेयर, फिर स्पेस, सोलर सिस्टम, फिर मिल्की वे गैलेक्सी और फिर गैलेक्सीज के जाइंट कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स। हमने यूनिवर्स के बारे में जितना डिस्कवर किया वो माइंड ब्लोइंग है। लेकिन एक चीज याद रखो, साइंस ने अभी तक यूनिवर्स का कंप्लीट मैप नहीं बनाया। हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो चीज एग्जिस्ट करती हो। अब आते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पर कि 7 आसमान रियल हैं या नहीं। अगर तुमने मेराज का वाकया सुना होगा तो तुम्हें पता होगा। अगर मैं यहाँ पे उसे पूरा एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, अगर तुम यूट्यूब पे सर्च करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। देखो, मैं यहाँ किसी को गलत साबित करने नहीं आया कि साइंस ये कहती है, इस्लाम ये कहता है। दरअसल ये चीजें दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर सही हो सकती हैं। और 7 हेवंस इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। अब हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि वही है जिसने तुम्हारे लिए जमीन की सब चीजें पैदा की, फिर आसमान की तरफ तवज्जो की और उन्हें 7 आसमान बना दिया। सूरह अल बकरा। सूरह अल मुल्क में अल्लाह फरमाता है कि उसने 7 आसमान तबक्कों में पैदा किए। इस्लामिक बिलीफ के मुताबिक ये अल्लाह की हकीकी क्रिएशन है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, कुरान और ऑथेंटिक इस्लामिक सोर्स हमें इन 7 आसमान के एग्जैक्ट फिजिकल स्ट्रक्चर, साइज, लोकेशन डिटेल्स में नहीं बताते। इसीलिए इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहना सही नहीं हो सकता कि 7 लेयर्स यानी कि 7 आसमान 7 एटमॉस्फेयर ही हैं। बाय द वे आई एम ऑल्सो बिलीव इन 7 आसमान। और जाते हुए एक डिस्क्लेमर देते जाता हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी, इसे कुछ ज़्यादा सीरियस मत लेना और ज़्यादा ही कुछ अपने कमेंट में तब वो कि डिबेट वगैरह स्टार्ट मत करना। और अगर मुझसे कोई गलती हुई तो प्लीज़ सॉरी, मुझे कमेंट में बता के जाना कि मुझसे ये गलती हुई है।
और बाकी वायदा पे मैं नेक्स्ट वीडियो में उस गलती को सुधारने की कोशिश करूँगा और बंदे का नाम लूँगा अगली वीडियो में कि ये गलती थी मेरी। और अगर हो जाए कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया हो, मैंने कुछ गलत तरीके से समझा दिया हो, तो मैं वीडियो को प्राइवेट कर दूँगा अगर कुछ गलती हो इसमें। बाय द वे थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल पर्पस, और सिर्फ आपको नॉलेज देने के लिए वीडियो थी। बाय द वे किसी को हेट देने के लिए वीडियो नहीं थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।